हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम नेटवर्किंग फंडामेंटल्स और नेटवर्किंग आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने तरीके से हम नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्क आपको पता ही है कि दो से ज़्यादा कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो वो हम नेटवर्क कहलाते हैं। और नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम पेरिफेरल डिवाइस और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो वो नेटवर्क हम कितने तरीकों से बना सकते हैं आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। फर्स्ट वन इज लैन, सेकेंड वन इज मैन एंड थर्ड वन इज वैन। LAN stand for local area network. In this type of network, जो आपका एरिया होता है वो एक स्मॉल एरिया होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हम नेटवर्क बनाते हैं वो एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर होता है, किसी स्कूल के अंदर हो सकता है या कॉलेज के अंदर हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लोकल एरिया नेटवर्क की। इसकी जो रेंज होती है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकल एरिया नेटवर्क की मैं बात करता हूँ तो इसकी जो लेंथ होती है, जितने एरिया में हम नेटवर्क बना सकते हैं उसकी रेंज 1.5 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसके एग्जांपल हैं स्कूल, कॉलेज, कोई एक सिंगल बिल्डिंग्स। एंड सेकेंड वन इज मैन। मैन का मतलब होता है कि इसमें हम 2 लोकल एरिया नेटवर्क को कंसिस्ट करते हैं। ऐसे समझिए, मैन की जो रेंज होगी वो 2 लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन से ज़्यादा होगी। देखिए, इन दिस नेटवर्क सेवरल नेटवर्क्स वर्किंग टुगेदर ओवर ए वाइड एरिया ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स। ठीक है, जैसे एक केबल नेटवर्क इन ए सिटी, जो आपके घरों में टीवी चलते हैं उसकी जो हम केबल से टीवी चला के देखते हैं वो आपका मेन एरिया नेटवर्क कनेक्शन में आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्शन के अंदर आता है। थर्ड वन इज वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया यूजिंग वैन्स कंप्यूटर may be linked together in different country using satellites और telecommunication link। वैन जो नेटवर्क होता है आपका, इसके अंदर एक देश से दूसरे देश में भी इसका कनेक्शन हो सकता है यूजिंग सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। इसको हम लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, इसका एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। अब हम नेटवर्क जो बनाते हैं उसकी एडवांटेज क्या होती हैं और डिसएडवांटेज क्या होती हैं। देखिए, एडवांटेज में ये कह रहा है कि हम एक्सपेंसिव पेरिफेरल डिवाइस सच एज लार्ज प्रिंटर्स एंड स्कैनर कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर। मल्टीपल यूजर्स एक ही पेरिफेरल डिवाइस से काम कर सकते हैं। ऑल यूजर कैन एक्सेस द सेम फाइल्स, सो दिस अवॉइड हैविंग डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन। सपोज करिए एक फाइल को मल्टीपल यूजर द्वारा यूज करना है, तो उस टाइम पर उसी फाइल को मल्टीपल यूजर के द्वारा शेयर करा जा सकता है। कब? जब हम नेटवर्क वाली कंडीशन में होंगे। अदरवाइज अगर हमारे कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़े हुए हैं तो हम फाइल को शेयर नहीं कर सकते। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? ये कह रहा है फाइल सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट विद नेटवर्क, especially if they are connected to the public telephone system. For instance, if a virus were to get onto a network, then it could be affect all the network. ये क्या कह रहा है? देखिए, इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? जब हमारा नेटवर्क किसी टेलीफोन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, पब्लिक टेलीफोन सिस्टम से, उस टाइम पर फाइल सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हमारे पूरे नेटवर्क में वायरस आ सकता है और वायरस की वजह से हमारी फाइलें हैं वो करप्ट हो सकती हैं, कोई हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को वहाँ से चुरा सकता है। सेकंड कह रहा है
वायरिंग कैन बी एक्सपेंसिव बोथ टू बाई एंड टू इंस्टॉल। जो वायरिंग होती है वो महंगी होती है, उसको खरीदना भी होता है और उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल मीन्स जब आप उसका कनेक्शन करते हो तो जो लेबर आती है उसका चार्ज बहुत ज़्यादा आता है। अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो तीनों नेटवर्क होते हैं उसकी जो जियोग्राफिकल रेंज होती है वो कितनी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस अमंग कंप्यूटर, कंप्यूटर के बीच की दूरी कितनी होगी। लोकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए होंगे, और फिर वो किस तरह का नेटवर्क होगा। मान के चलिए किसी कंप्यूटरों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो वो एक रूम के अंदर रखे जाएंगे या एक हॉल के अंदर रखे जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लैन। अगर 100 मीटर की रेंज में है, वो एक बिल्डिंग के अंदर रखे हुए हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे हम, लैन। 1 किलोमीटर की रेंज में भी है तो एक कैंपस के अंदर रखे जा सकते हैं, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, लैन। तो ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं वो लैन नेटवर्क के लिए हैं। अब बात आती है 10 किलोमीटर की। अगर 10 किलोमीटर के अंदर कोई हमारा नेटवर्क सिस्टम बना हुआ है तो क्या होगा, सिटी के अंदर होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, मैन। 10 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक का अगर कोई एरिया है तो ये वाइड एरिया में कंसीडर होता है, और ये एक बिग सिटी के अंदर होता है, कंट्री के अंदर हो सकता है, कॉन्टिनेंटल हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैन। ये आपके मैंने 3 टाइप्स के नेटवर्क्स रेंज के हिसाब से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली आपकी समझ में आ गया हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।